और जो भी खुदावंद ने वो कलाम दिया है उसकी बरकत को आप लोगों के लिए मैं खोलना चाहता हूं, डिक्लेयर करना चाहता हूं। कितने लोगों को लॉर्ड्स प्रेयर पता है? कितने लोगों को पता? मैं बाइबल नहीं खुलवाऊंगा, कल भी मैंने बाइबल नहीं खुलवाई। हालेलुया। अगर आज प्रभु का आत्मा अगुवाई करेगा तो मैं बाइबल खुलवा दूंगा। कितने लोगों को पता है लॉर्ड्स प्रेयर? हाउ मेनी ऑफ यू नोज? प्रभु की प्रार्थना कितने को पता है? कैसे है? जी हाँ, आप में से कोई बोलिए। हे साडे पिता, तुसी जो स्वर्ग विच हो, तुहाडा नाम पाक मन्या जावे, तुहाडा राज आवे। आमीन आमीन, बस यहीं तक। ए हमारे बाप, बोलिए ए हमारे बाप, है हमारे बाप आप जो स्वर्ग आसमान में है, आपका नाम बोलिए पाक माना जाए, आपकी बोलिए बादशाहत आए, आपकी बादशाह। लेट योर किंगडम कम, से लेट योर किंगडम कम, बोलिए आपका राज्य आए। एक मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए इस वचन में जाने के लिए। हालेलुया हालेलुया। तू ही मेरा जीवन जल, तू सोता है अनंत का, सलाहकार और मददगार, निरंतर मुझे कर स्वागत पवित्र आत्मा। यस, हम हैं तेरे सम्मुख, अपने आत्मा से भर मुझ में वास कर। बोले स्वागत पवित्र आत्मा, हम हैं तेरे सम्मुख, अपने आत्मा से भर मुझ में वास कर। हाथों को उठा के कहें, तू ही मेरा जीवन जल, तू सोता है अनंत का, सलाहकार और मददगार, निरंतर मुझे कर स्वागत पवित्र आत्मा। हम हैं तेरे सम्मुख, अपने आत्मा से भर मुझ में वास कर। One more time, स्वागत पवित्र आत्मा। हाथों को उठा के, हम है तेरे सम्मुख, हाथों को उठा के, अपने आत्मा से भर मुझ में वास कर। पाकरू पवित्र आत्मा, हम आपका यशुआ के नाम में इस वक्त स्वागत करते हैं। यस, आमीन, हालेलुया। और बोलते हैं कि खुदावंद इस वक्त अपने लोगों से बातचीत कीजिए, उनके आत्मिक आंखें खुले, आत्मिक कान खुले। मैं अपने होठ और जुबान को पूरी तरह आपके सामने सरेंडर करता हूं। हालेलुया। सिर्फ होठ और जुबान मेरे हो, पर एक एक शब्द आपका हो। पाकरू पवित्र आत्मा के एक बार फिर, जैसे अभी आपने अपने लोगों को बरकत दी, एक बार फिर आप और बरकत दें यीशु मसीह के नाम में। बोले आमीन आमीन। बोलिए तेरा राज्य आए, तेरा राज्य बोलिए आए। परमेश्वर का राज्य आए, परमेश्वर बोलिए का परमेश्वर का राज्य आए, परमेश्वर का बोलिए राज्य। परमेश्वर का राज्य आए, परमेश्वर का बोलिए राज्य। लेट योर किंगडम कम। Let your kingdom परमेश्वर come। का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य क्या है? छोटी सी गवाही से बताता हूं। हालेलुया। हालेलुया। मैं ये बहुत साल पहले की बात है, मैं अपनी मोटरसाइकिल में कुछ क्या करवा रहा था, कुछ उसकी मरम्मत करवा रहा था, शॉकर्स की। और मैं आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल, जो मैकेनिक की शॉप थी वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की पूरी वो एरिया है जहां एक पर्टिकुलर रिलीजन के कम्युनिटी के लोग रहते हैं। और वहां पर पता है क्या हुआ, जब मेरे शॉकर्स रिपेयर हो रहे थे मोटरसाइकिल के, मैं ऐसे ही घूम रहा था और मैंने देखा वहां पर एक मस्जिद है और वहां पर लोग जा रहे हैं और आ रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? और पता है क्या हुआ, मेरा दिल अजीब सा हो गया, बहुत बोझ से भर गया। और मैंने कहा खुदावंद, मैं ये इन्हें आपका कलाम कब कौन बताएगा? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैंने कहा प्रभु इन्हें कौन कलाम बताएगा और कब बताएगा? मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड था और मैंने उससे बोला कि मेरे पास आओ, एक छोटी सी दुआ करनी है। और
बिल्कुल उस मस्जिद से हम लोगों ने पीट कर रखी थी, बिल्कुल हमारे सामने चलता हुआ रनिंग रोड था। और मैंने उससे कहा बस एक दुआ करनी है। थोड़ी देर सिर्फ हमने शायद 8 से 10 मिनट प्रार्थना करी होगी, जिसमें हम थोड़ी टंग्स में प्रार्थना कर रहे थे, गैर ज़बान में। और मैं जो एक प्रार्थना कर रहा था वो यही कह रहा था, परमेश्वर इस जगह पर आपका राज्य आ जाए, परमेश्वर इस जगह पर आपकी बादशाहत आ जाए, परमेश्वर इस जगह पर आपका राज्य आ जाए, परमेश्वर इस जगह पर आपकी बादशाहत आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और पता है जैसे हम लोगों ने आमीन बोला, गौर से सुनिएगा, पीठ थी मेरी और इधर मैकेनिक शॉप है, इधर वो मस्जिद है और इधर चलता हुआ रोड है। मेरे और मेरे फ्रेंड की पीठ थी और मैं यही बोल रहा था। और जैसे ही आमीन बोला एकदम से एक आवाज आई, धम। क्या आवाज आई? बोलिए धम। बोलिए ना, अरे पीछे से बोलो ना, धम। और ये जो धम होता है ना, ये कई बार क्या होता है? बम होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हुआ क्या, जैसी वो धम आवाज आई, मैंने क्या देखा, एक मेरे बिल्कुल पैरों में एक आदमी गिरा हुआ है और ऐसे 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 कर रहा है। और एक बुजुर्ग सा आदमी उसे उठाने की कोशिश कर रहा है। मैंने पूछा, मैंने कहा इसको क्या हुआ, ये क्यों गिर गया? कह रहा बहुत ज्यादा गर्मियों में इस पे मिर्गी आती है। मिर्गी जानते ना, मिर्गी के दौरे। कह रहे इसे वो आ गई है, इसका बाप इसे उठा के बैठा रहा है। तो जब वो उसे बैठा रहा था तो मैंने उसके बाप से बोला, मैंने कहा प्रभु उनसे मैं दुआ कर रहा था कि इस परमेश्वर इस जगह पर आपका राज्य आए, और प्रभु जी आ चुका है। हालेलुया। मैंने बोला क्या मैं इसके लिए दुआ कर सकता हूं इस वक्त उसके बाप से? मैंने कहा लेकिन मैं दुआ करूंगा ईसा इस्लाम से, क्योंकि जिस जबान में वो समझते हैं मैंने उसी जबान में उनसे बोला। मैंने कहा मैं ईसा से दुआ करूंगा। क्या मैं दुआ कर सकता हूं ईसा मसीह से आपके बेटे के लिए, इसकी शिफा के लिए? थोड़ा वो कंफ्यूज सा लगा, मुझे देखा, उसने कुर्सी पे बैठा दिया। उसने कहा जी ठीक है, कीजिए आप दुआ। और मैंने उस पे हाथ रखे और मैंने उसकी शिफा के लिए दुआ करी और वो थोड़ी देर में नॉर्मल हो गया। हालेलुया, प्रेज़ अल्लाह। इतनी देर में बस मैं उससे बात कर रहा था, एक आदमी इधर से भागता हुआ आ रहा है मेरी तरफ, कह रहा मेरे लिए भी दुआ कीजिए, मुझे भी 15 साल से मिर्गी आती है। मैंने कहा ओके, मैं उसके लिए दुआ कर रहा था। मेरा दोस्त सहमा हुआ था, ये क्या पागल आदमी है, मस्जिद के बाहर खड़े होके ये क्या कर रहा है। मैंने कहा टेंशन ना ले। जैसे ही मैंने उसके लिए दुआ खत्म करी, तीसरा बंदा आता है, मेरे लिए भी कीजिए, मुझे 8 साल से मिर्गी आती है। और एक यहां से भाग के आ रहा है, एक यहां से भाग के आ रहा है। अब सोचिए, चलता हुआ रोड है, मस्जिद के गेट पे है, इधर मैकेनिक की शॉप है और इधर पूरा मुझे घेर लिया लोगों ने। सबको मिर्गी आती थी और सब कह रहे हमारे लिए दुआ करो। और सोच के देखिए, दुआ करनी सबकी शिफा के लिए शुरू कर दी। लोग फटाफट मेरे लिए चाय लेके आ रहे हैं, पैसे नहीं ले रहे, बस आप दुआ करिए हमारे लिए, हम अपनी तरफ से आपको चाय पिला रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बस मैंने एक छोटी सी बात से वहां पर उनके बीच में कलाम को बोया। और पता है क्या बोला मैंने उन लोगों से? मैंने कहा आपको पता है कि जब आप में इसको आप पीछे कर देंगे उठा के, मैंने पूछा, मैंने इनसे एक ही बात बोली, मैंने कहा आपको पता है कि जब आप में किसी की मौत हो जाती है और उसको दफनाया जाता है, और क्रिश्चियंस में भी दफनाया जाता है, वो लोग मुस्लिम्स थे क्योंकि, मैंने कहा आपको पता है दफनाया क्यों जाता है किसी को? मैंने कहा डू यू नो? मैंने कहा कयामत क्या आपको पता है? मैंने, वो कह रहे कयामत जब सब कुछ मर जाए, वो खत्म हो जाएगा, तबाही हो जाएगी, ये हो जाएगा। नहीं, मैंने कहा कयामत ये नहीं है। मैंने कहा कयामत का मतलब होता है मुर्दों का जी उठना। कयामत का मतलब क्या होता है? मुर्दों का जी उठना। हालेलुया। कयामत का मतलब ये नहीं कि वो तबाही हो रही है और सुनामी आ रही है और भूकंप आ रहा है। और मैंने कहा यस्सु ने बोला है यूहन्ना में कि कयामत और जिंदगी मैं हूं, जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा अगर वो मर भी गया तो जी उठेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा जो 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 वो तुम्हारे अंदर वो उसमें वो दफनाया जाता है ना मुर्दे को, वो मुर्दे को दफनाने का मतलब जानते हो? मैंने क्या होता है? मैंने कहा गेहूं का दाना होता है ना, गेहूं को दाने को जब आप बोते हो ना तो वो बो के सड़के मरता है, और जब वो सड़के मरता है तो जब वो वापस आता है तो क्या जैसे बोया गया है क्या वैसे ही आएगा वापस? वैसे नहीं आएगा। उसकी देह, उसका शरीर, उसका जिस्म बिल्कुल अलग होगा। जैसे उसे बोया गया वैसे नहीं, पर अब बिल्कुल अलग देह, उसकी बिल्कुल एक अलग जिस्म है। मैंने कहा यही तो कयामत है। मैंने कहा इसलिए तो बोया जाता है, वो गेहूं के दाने की तरह बोया जा रहा है। जब यस्सु आएंगे तो मुर्दे जी उठेंगे, और ये जो क्या है, ये विनाशी जिस्म, ये जो विनाशी जिस्म है ये अविनाशी में बदल जाएगा। मैंने कहा ये जिस्म फिर कभी बीमार नहीं पड़ेगा, फिर कभी कमजोर नहीं पड़ेगा, इस पे कभी झुर्री नहीं आएगी, इस पे कभी बीपी नहीं होगा, इस पे कभी शुगर नहीं होगी, इस पे कभी झुर्रियां नहीं पड़ेंगी।
हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, प्रेज अब्बा। और उनकी स्पिरिचुअल आइज खुल गई। हालेलुया, हालेलुया मैंने बस एक छोटी सी दुआ करी थी कि परमेश्वर यहाँ पर क्या आ जाए। तेरा बोलिए राज्य क्या आ आए। जाए, तेरा राज्य बोलिए आए। क्या आ जाए, तेरा राज्य बोलिए आए। क्या आ जाए, तेरा राज्य बोलिए क्या आ जाए, राज्य आ जाए। प्रभु ने कहा बेटा तू क्या 1 साल का इंतजार कर रहा है, तू क्या 2 साल का इंतजार कर रहा है, तू क्या ये इंतजार कर रहा है कि पास्टर बेनी हिन आएंगे, वो दुआ करेंगे और तब यहाँ पर राज्य आएगा। अभी देख, अभी के अभी 10 मिनट के अंदर वहां राज्य आ गया। बोलो आमीन, 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 आमीन। बोलिए परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य बोलिए परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का परमेश्वर का राज्य परमेश्वर का राज्य मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे खानदान में, मेरे खानदान में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में, मेरे शहर में, मेरे शहर में, मेरे प्रदेश में, मेरे प्रदेश में, मेरे देश में मेरे देश में, और इस दुनिया में इस दुनिया में ऐसे आने जा रहा है ऐसे आने जा रहा जैसे है पहले कभी नहीं आया। जैसे पहले कभी नहीं आया। जब यूहन्ना बपतिस्मा ने प्रचार करा तो एक ही बात बोली, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य। निकट है। यीशु जी ने क्या प्रचार करा, यीशु जी ने क्या प्रचार करा, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य, निकट है। परमेश्वर का राज्य। और फिर चेलों ने क्या प्रचार करा, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य, बोलिए निकट है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये 2000 साल से कलीसिया प्रार्थना कर रही है उस मिलेनियम किंगडम के लिए, उस 1000 साल के राज्य के लिए जो यीशु मसीह के नाम से बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन याद रखना, इससे पहले परमेश्वर का राज्य सिद्धांत सुन लीजिए, परमेश्वर का राज्य का प्रिंसिपल क्या है, गौर से सुन लीजिए। इससे पहले कोई चीज का सब्सटेंस आए उससे पहले उसका शैडो आएगा। यीशु के नाम में बोलो आमीन। पहले मां सुन लीजिए, पहले ये मेरा हाथ प्रकट हो, मेरा हाथ प्रकट हो, इससे पहले मेरे हाथ की शैडो आएगी, इससे पहले मेरे हाथ की क्या आएगी, बोलो परछाई आएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले यीशु आते, यीशु की पुराने नियम में परछाई आई। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले जब दोबारा परमेश्वर का राज्य आना है, परमेश्वर का राज्य फिजिकल तौर पे जब आएगा, जरूरी है कि उसके राज्य की पहले शैडो आए और वो कलीसिया के माध्यम से आ रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी जो हम कुछ कर रहे हैं वो किसी चीज की रियलिटी है, बट साथ ही साथ वो किसी चीज का शैडो भी है, इस बात को याद रखना। अभी जो हम जी रहे हैं, कलीसिया जिस एज को जी रही है, वो साथ ही साथ सब्सटेंस है और साथ ही साथ शैडो भी है। हालेलुया। वो सब्सटेंस उन चीजों का है जो पहले शैडो थी, पर अब वो शैडो उन चीजों का है जो सब्सटेंस होने वाली है। यीशु के नाम में आमीन। बात गहरी है, प्रभु ने चाहे कभी इस चीज को और खोलू, रख दीजिए, अभी लेता हूं मैं प्लीज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए तेरा राज्य आ जाए। तेरा राज्य आ जाए। परमेश्वर के राज्य की जरूरत क्यों है, परमेश्वर के राज्य की जरूरत क्यों है? सुनिएगा गौर से, गौर से सुनिएगा। परमेश्वर के राज्य की जरूरत क्यों है? आपको पता है पृथ्वी कैसी थी? बोलिए बेडोल, बदसूरत। क्यों थी? परमेश्वर ने इसका क्या करा? सृष्टि करी। हालेलुया। अभी जो जीन्स बन रही है रिसाइकल होके बन रही है, बॉटल वेस्ट प्लास्टिक जो है, अभी कोई कपड़ा बन रहा है पता चलता है उसको रिसाइकल किया जाता है। तो जीन्स की उम्र समझ लीजिए 1 साल पर हो सकता है जिस चीज से वो बनाई गई है वो उससे बहुत ज्यादा पुराना हो। इस जमीन को जिसको हम देखते हैं वो अभी क्या है, वो हमें लगती है कुछ 1000 साल पहले की, पर साइंटिस्ट कहते हैं मिलियंस 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 ईयर्स ऑफ अगो डायनासोर थे, ये था वो था, क्योंकि पृथ्वी ऑलरेडी मौजूद थी और उसी को परमेश्वर ने बोलो रिसाइकल करा। हालेलुया। ऑलरेडी थी पर बोलो बिडोल थी। कुछ हुआ था जमीन पे, और पता है कुछ क्यों हुआ था, और वो क्यों बिडोल हुई? क्योंकि शैतान को जमीन पे गिराया गया था, और जब शैतान को जमीन पे गिराया गया तो वो बिडोल हो गई थी। हालेलुया। वो बदसूरत हो गई थी। मुझे परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया। मैं क्या देखता हूं, गौर से सुनिएगा। एक बहुत गोरा लंबा चौड़ा इंसान, लेकिन बहुत ज्यादा विलन जैसे उसके फीचर्स थे, और उसको ऐसे करके वो बिल्डिंग से नीचे गिर रहा, और नीचे एक गाड़ी खड़ी हुई है। क्या खड़ी हुई है? ये पूरी तरह मुझे परमेश्वर ने क्लियर विजन में दिखाया था। एक गाड़ी खड़ी हुई है और उसके ऊपर वो बंदा बहुत लंबा चौड़ा था, वो उसके ऊपर गिरता, और जैसी कोई चीज ऊपर से नीचे गिरेगी उस गाड़ी के ऊपर क्या हाल होगा? उसका गाड़ी का क्या हाल होगा? शेपलेस हो जाएगी ना। कह रहे बिल्कुल एग्जैक्टली शैतान को जब डाला फेंका गया आसमान से 1/3 स्वर्गदूतों एंजल्स के साथ, ऐसे ही जमीन बेडोल हुई थी।
हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर ने यह चीज बोली, यीशु मसीह ने यह चीज आके बोली, एक प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपका राज्य आए इस जमीन पर। हालेलुया। कहां पर? बोलिए पृथ्वी पर। बोलिए कहां पर? बोलिए जमीन पर। क्यों? क्योंकि शैतान को यहां फेंका गया उन 1/3 स्वर्गदूतों के साथ। इसलिए यहां पर आप क्या देखते हो? पहले न्यूज़पेपर देखते थे, आप मोबाइल फोन देखते हो। सिर्फ 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 आपको क्या दिखता है? बुराई, सब कुछ खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, उसका बलात्कार हो गया, उधर आग लग गई, उधर फलाना हो गया, उधर ढिमकाना, सिर्फ आप गलत। क्यों? क्योंकि शैतान की प्रेजेंस है यहां पर। सुन रहे हैं आप लोग? इसीलिए परमेश्वर के राज्य की यहां जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि परमेश्वर के राज्य में क्या है? बोलो शांति। परमेश्वर के राज्य में क्या है? बाइबल बताती है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं पर सामर्थ में है। यानी परमेश्वर के राज्य में कोई भी कमजोरी नहीं है। परमेश्वर के राज्य में कोई भी बोलो बीमारी नहीं है। परमेश्वर के राज्य में कोई भी निर्बलता नहीं है। परमेश्वर के राज्य में कोई भी सुसाइड नहीं है। परमेश्वर के राज्य में कोई भी डिप्रेशन नहीं है। परमेश्वर के राज्य में कोई भी कलेश नहीं है। परमेश्वर के राज्य में कोई भी घटी नहीं है। परमेश्वर के राज्य में कोई भी कमी नहीं है। इसलिए जब यीशु मसीह आए तो साष्टांग परमेश्वर के राज्य का क्या थे? प्रगटीकरण। हालेलुया। इसलिए उन्होंने भूखों को खाना खिलाया, ये दिखा के कि देखो मैं परमेश्वर का चलता फिरता राज्य हूं। परमेश्वर के राज्य में कोई कमी और घटी नहीं है। यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया, अंधों को दिखाया, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को बुलाया और मुर्दों को जिलाया। क्या चीज? क्यों 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 क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, प्रभु ये बताना चाहते थे परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है, वहां कोई भी कमी नहीं है पर हर चीज की भरपूरी और बहुतायत है। आपको पता है कुछ लोग मुर्दों में से जब जी उठे, प्रार्थनाओं के बाद ऐसे भी लोग हुए, वो आकर लोगों से लड़े कि यार तुमने हम लोगों को जिंदा क्यों कर दिया? तुम लोगों ने दुआ करवाई और हम जिंदा हो गए। अच्छी खासी जगह में थे, इतना ज्यादा वहां पर क्या था? परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में क्या था? आनंद ही आनंद और शांति शांति। तुमने कितनी गंदी और सड़ी जगह पे हमने बुला लिया दोबारा। उन लोगों को रिग्रेट हुई कि हम लोगों को तुमने दुआ करके जिंदा कर दिया और हम लोग वापस इस जमीन पे आ गए जहां पर क्या है? वही कलेश, बीमारी, रगड़े झगड़े। हालेलुया। वो इतनी मुबारक जगह है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और परमेश्वर आपको और मुझको उस राज्य का क्या बनाना चाहता है? गवाह। हालेलुया। बोलिए क्या बनाना चाहते हैं? हम लोगों का जीवन वो होना चाहिए कि लोगों को पता चल जाए कि ये लोग परमेश्वर के राज्य के पाशिंदे हैं। इनके ऊपर कुछ खास ग्रेस, कुछ खास फेवर, कुछ परमेश्वर की खास, परमेश्वर की इनके ऊपर अनॉइंटिंग है जो नीचे से नहीं पर ऊपर से है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए परमेश्वर आपका क्या आ जाए? बोलिए क्या आ जाए? परमेश्वर का राज्य। बोलिए राज्य आ जाए। लेट योर किंगडम कम। बोलिए लेट योर किंगडम कम। क्योंकि सुनिएगा, इस दुआ के बाद 100% परमेश्वर के राज्य को और बहुत तेजी से आप रिलीज होते हुए देखेंगे। हालेलुया। बोलिए क्या होते देखेंगे? बोलिए खुलते हुए, बोलिए रिलीज होते हुए, बोलिए आते हुए, बोलो चीजों को बदलते हुए, बोलिए ना को हां में बदलते हुए, बोलिए जो चीजें बंद है उन्हें खुलते हुए। बोलो आमीन, प्रेज अब्बा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए परमेश्वर का राज्य आने जा रहा है। बोलिए आने जा रहा है। बोलिए परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर की बादशाहत आने जा रही है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य आने जा रहा है। वहां पर कोई अशांत नहीं है, वहां शांति है। बोलिए मेरे जिंदगी में वो शांति आने जा रही है जो समझ से बिल्कुल परे। समझ से क्यों परे है? क्योंकि वो जमीन के नहीं पर आसमान की है। हालेलुया, हालेलुया। वो जमीन, वो शांति कहां की है? बाइबल बताती है आंधी तूफान था, यीशु मसीह सो रहे थे कश्ती के निचले भाग में, और बड़ी प्यारी बात लिखी है कि उन्होंने गद्दी लगा रखी थी। क्या लगा रखी थी? पर यह दिक्कत है कि आप लोग गद्दी लगाना भूल जाते हो। आप पत्थर पे या फर्श पे सीधे सर रख लेते हो। हालेलुया। गद्दी लगाना भूल जाते हो। सर अगर कंफर्ट में तो पूरी बॉडी आपकी आराम से रिलैक्स करेगी, और सर में ही कंफर्ट नहीं है, फर्श चुभ रहा है, चीजें चुभ रही हैं, परिस्थितियां चुभ रही हैं। हालेलुया। इसलिए आंधी तूफान के बावजूद यीशु मसीह बोलिए आराम से सो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए आंधी तूफान के बावजूद सो रहे हैं। ये होती है परमेश्वर की शांति। दुनिया की शांति, दुनिया का आनंद हालत, परिस्थितियों और समय के ऊपर, ऋतु और सीजन्स के ऊपर डिपेंडेड है। अच्छा सब कुछ है तो आप अच्छे हो, शांति में हो, और जैसी जरा सी रिपोर्ट थोड़ी सी आपकी नेगेटिव हुई या पॉजिटिव हुई, ओहो बीपी बढ़ेगा घटेगा, शुगर बढ़ेगी घटेगी।
ये दुनिया की शांति है, पर परमेश्वर की शांति बोलिए समझ से परे, परमेश्वर का आनंद। पौलुस कह रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, क्योंकि उसका आनंद जमीन का नहीं था, उसका आनंद आसमान का था। इसलिए वो आदमी कभी उसमें कोड़े लग रहे हैं, कभी पत्थरवा हो रहा है, जेल में बैठे बैठे भी लिख रहा है प्रभु में सदा आनंदित हो। आपकी तरह अच्छे से स्लिप वेल के गद्दों पे नहीं था, जेल में बैठे बैठे भी परमेश्वर के आनंद का प्रचार कर रहा है, परमेश्वर के आनंद के बारे में बता रहा है। ये होता है परमेश्वर का आनंद, जो जमीन का नहीं, बोलो आसमान का है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द हालेलुया, हालेलुया। यह है परमेश्वर का राज्य। बोलिए यह है परमेश्वर का राज्य, जो चीजों को बदलता है। हालेलुया, यह है परमेश्वर का राज्य, जो नामुमकिन को मुमकिन करता है। हालेलुया, यह है परमेश्वर का राज्य। लेट योर किंगडम कम एंड लेट योर विल बी डन एज इट इज इन हेवन। आपकी बादशाहता है और आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है, वैसे ही जमीन पर भी पूरी हो। छोटी सी बात बताऊंगा आपको। पता है जब यहां पर ब्रिटिशर्स का राज्य था तो उनका विजन क्या था? वो उनका विजन ये था कि हम जब भी इंडिया के अंदर अपने घरों से बाहर निकलते हैं, तो जब भी हम इंडिया को देखें तो इसमें हमारे मुल्क की, इंग्लैंड की झलक दिखनी चाहिए। जैसी बिल्डिंग्स वहां पर हैं, जैसे स्कूल्स वहां पर हैं, जैसी जबान वहां बोली जाती है, एग्जैक्टली हमें वैसे ही माहौल दिखे। राज्य में और नेशन में फर्क जानते हैं? क्या फर्क है? वो लोग, देश तो उनका कौन सा है? नेशन इंग्लैंड, और राज्य उनका यहां पर भी है था। मतलब राज्य का मतलब आप जिस जगह के हैं वहां के कल्चर को, वहां की डोमिनियन को आप कॉलोनीज में बदल रहे हैं। परमेश्वर का ड्वेलिंग प्लेस क्या है? परमेश्वर का देश, परमेश्वर का प्लेनेट क्या है? बोलिए स्वर्ग। लेकिन चाहते हैं परमेश्वर कि भले वो स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन स्वर्ग के एटमॉस्फेयर को हम कहां क्रिएट करें? बोलिए जमीन पर। जमीन पर। बोलिए आज से चीजें बदलने जा रही हैं। बोलिए परमेश्वर का राज्य और बहुत तेजी से, और बोलिए और बहुत साफ रीति से। बोलिए साफ रीति से, बोलिए साफ रीति से, और स्पष्टता के साथ बोलिए मेरी जिंदगी से प्रकट होने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। कैसे? और साफ और ज्यादा उसका प्रकटीकरण होने जा रहा है। चाहते हैं आप लोग मैनिफेस्टेशन हो परमेश्वर के राज्य का? अपनी आंखें बंद करें, खड़े हो जाएं इस वक्त। हालेलुया, दुआ में जाएंगे हम इस वक्त। हालेलुया।